आप हैं पेन स्टॉक पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे थंब राउंड को कर सकते हो। तो थंब राउंड जो है तो बहुत इजी ट्रिक है और ये बहुत सारे ऐसे पेन स्पिनर्स हैं जिनकी पहली ट्रिक होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस टीए यानी कि थंब राउंड को करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको पेन को उस स्लॉट में पकड़ना है जहाँ से आप ये करना चाहते हो। तो इसको T1, T2, T3 और T4 स्लॉट में कर सकते हैं। और जो सबसे इजी आपको पड़ेगा पेन स्पिनिंग स्टार्ट करने के लिए वो मिडल फिंगर से पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिडल फिंगर का यूज़ करना। तो जब आप अपना स्लॉट चूज़ कर लोगे और जब अपने सही पोजीशन पर पेन को होल्ड कर लोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको समझना है कि टीए में एग्जैक्टली है क्या। तो टीए में यानी कि थंब राउंड में पेन जो है तो अंगूठे की ओर स्पिन करता है और जो आपका मेन फिंगर होता है जिससे कि आप स्पिन करते हो उसकी मदद से पेन स्लाइड होता है। ये बात ध्यान में रखना, पेन स्लाइड होता है, टैप नहीं होता। आपको पेन को दबाना नहीं है, उसको स्लाइड करना है। तो होल्ड करने के बाद सही स्लॉट में फिर पेन को स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद जब आप सही तरीके से स्लाइड करेंगे तो पेन बार बार वहाँ पर जाएगा जहाँ पर उसे कैच करना है। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो पेन का सेंटर है वो हमेशा थंब पर है और जो पेन का बिगर पार्ट है वो नीचे की ओर रहे। अगर आप ऐसे स्पिन करेंगे तो फिर जो सेंटर है पेन का वो आपके थंब पर आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंटर है वो थंब पर गया है जिसकी वजह से वो सही जगह पर जाता है। और एक और बात का ध्यान रखना है, स्पिन करने के बाद जिस जगह पर पेन कैच होगा उस एरिया को हमेशा खुला रखना है। तो स्टार्टिंग तो मैक्सिमम लोगों की अच्छी ही होती है, पर उसको स्मूथ कैसे बनाया जाए क्योंकि बिगनर्स का जल्दी स्मूथ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर दो पोजीशन है थंब की, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट है। दोनों को ध्यान से देख लीजिए। और जितने भी बिगनर्स होते हैं जो नया नया करते हैं वो हमेशा ये मिस्टेक करते हैं जो उनके थंब की पोजीशन होती है उसमें। तो अब तक मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताए हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक टीए कंप्लीट ज़रूर से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर से लग सकता है या फिर हो सकता है कि तुरंत ही आपका हो जाए। आपके प्रैक्टिस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है और सारे पॉइंट्स को ज़रूर से याद रखना। तो टीए में जो चीज़ लोगों को परेशान करती है वो है उसको कैच करना पेन को। तो पेन को कैच करने में जो सबसे ईजी पड़ता है वो मिडल फिंगर पड़ता है। और क्यों? असल में मिडल से इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि उससे पेन को कैच करने के लिए जितना स्पेस सही है उतना मिलता है। और फिर उसके बाद जो फिंगर्स हैं उनसे थोड़ा स्लाइड करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। पर जो इंडेक्स है और मिडल है उनसे ज़्यादातर टीए किया जाता है। अगर आप इंडेक्स से टीए करोगे तो फिर आपको स्लाइड करने के बाद इंडेक्स को पीछे करना होगा, यानी कि हटाना होगा ताकि आप पेन को कैच कर पाओ। लेकिन मिडल फिंगर के केस में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ स्लाइड करना होता है। एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये पेन स्पिनिंग की हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला पार्ट था। तो इसको इस सीरीज़ को ज्वाइन जरूर